सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जो भगत भाई हुई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गण से भगत भाइयों। इस पुस्तक में सुडानी करो था बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे गए थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093 से भी आप पुस्तक ये मंगा सकते हो। भगत भाइयों, तो अब भगत भाइयों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, और सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज क्या आदेश देते थे और क्या निर्देश देते थे। संत रामपाल जी महाराज आदेश क्या देते थे और निर्देश क्या देते थे, क्या उन पर इन RSS गुंडों ने कभी अमल किया। भगत भाइयों, जो आज आप हरियाणा में देख रहे हो और संत रामपाल जी महाराज के रहते थे, इन लोगों ने नहीं करने वाले कुकर्म किए थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया ने पूछा कि आश्रम में गलत काम हुए, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था कि मैंने नहीं किए, समिति और सेवादारों ने किए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था इस संगत में तो काल के दूत हो गए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था एक महिला से ये RSS के गुंडे नाम दिलवाने लगे, वो महिला कौन थी। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रह इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो क्या भगत भाइयों आपने इन बातों का अमल किया, या कभी RSS गुंडों से आपने कभी सवाल जवाब किए। भगत भाइयों, जो भी भगत को सच्चाई बोलता है उसका नतीजा तो आप भारत तो क्या भगत भाइयों पूरे विश्व में भी जो कानपुर से रामचंद्र दास है, जो 15-16 से सच्चाई से आज तक सच्चाई के ऊपर अटल है, और संत रामपाल जी महाराज में उसका पूरा 100% आत्मविश्वास है और उसने पूर्ण परमात्मा माना है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी 11 साल से जेल में यातने से रहे। रामचंद्र दास कानपुर वाला, चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे उसको फांसी हो जाए, लेकिन वो सच्चाई बोलने से नहीं हटेगा। भगत भाइयों, वो सच्चाई बोलता ही रहेगा। अभी आपने जो देखा है, विधायक कुलदीप वत्स से उसकी रामचंद्र दास की वार्ता विलाप हुई थी। भगत भाइयों, उसके अंदर विधायक जी ने क्या किया, अपना पद का दुरुपयोग करके और रामचंद्र को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। भगत भाइयों, किस कारण? क्यों कि वो संत रामपाल जी महाराज का अपमान नहीं सह सकता। वो संत रामपाल जी महाराज का झूठा अपमान नहीं सह सकता। अगर ये जो जितने भी विधायक हैं भगत भाइयों बोलते हैं कि सबको गालियां निकाली रामचंद्र ने, ठीक है, मैं मानता हूँ वो मतलब गालियां निकालता है सबको। तो आप जितने भी ये 15-20 विधायक बोलते हैं गालियाँ निकाली है, ये मतलब अभद्र भाषा में बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, वो गलत बोलता है। लेकिन कानपुर वाले रामचंद्र दास को भी तो गालियाँ बहुत मिली थी। भगत भाइयों, बहुत, माँ की, बहन की, एक भी उसकी बाकी नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसको ये पता नहीं था अभी गाली निकालने से भी मतलब क्या है कि पुलिस अरेस्ट करती है।
तो 15-20 विधायकों का अगर जे इसने गाली निकाली है अभद्र भाषा संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलने वाले को इसने गाली निकाली है, और आपके अंदर विधायक, मंत्री, प्रधान ये जो 300-350 बोल रहे हैं गांवों के अंदर सम्मानित किया है, वो खाम जनप्रतिनिधि, तो ये सभी मिलकर के अपना पावर को यूज करें, संत रामपाल जी महाराज को 5 दिन का 2 दिन का पैरोल दिलवा दे। ताकत तो वो होती है भगत भाइयों विधायक मंत्रियों की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? सच्चाई तो बोल सकता है भगत भाइयों, गरीब आदमी एक सच्चाई बोल सकता है। और इन मंत्री और विधायकों के पास में पावर है भगत भाइयों, ये तो जो चाहे वो कर सकते हैं। विधायक मंत्री जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन भगत भाइयों सीसीटीवी जैसे अपने बड़े बड़े सिटियों में जाते हैं, 1 क्लास सिटियों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हर चौक पर हर जगह जगह लिखे होते हैं कि आप सीसीटीवी के अंदर कैद हो चुके हो। तो भगत भाइयों ये जो बड़े बड़े नेता मंत्री अध्यायक है, जो ये जो मनुष्य ने बनाया है सीसीटीवी कैमरा, इससे तो बच जाएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन जो परमात्मा का, जो पूर्ण परमात्मा भगवान जिसको अपने राम कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, उसका कैमरा 24 घंटा चालू रहता है भगत भाई। उस कैमरे से कोई भी चिंटी से हाथी तक कोई भी नहीं बच सकता भगत भाई। लेखा तो वहाँ पर होगा जो परमात्मा करेगा। यहाँ पर तो ठीक है, जिसके पास में पद मिला है वो पद का अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। कम से कम विधायक जी जो कुलदीप जी हैं, अगर रामचंद्र ने गाली निकाल दी तो उसके विरोधाभास के अंदर पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया, पावर दिखा दिया, पावर है उनके पास में। अगर रामचंद्र के पास में नरेंद्र मोदी जी का पावर होता तो वो भी क्या है, इनके पीछे सीबीआई लगा देती भी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो गरीब कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक सच्चाई बोल सकता है भगत भाई। तो ये जितने भी विधायक हैं कुछ एक को छोड़ करके, तो आप इस रामचंद्र से डिबेट करते, एक सार्वजनिक डिबेट रखाते आप, जिसके अंदर आप लोगों को ये संत रामपाल जी महाराज का ये हरियाणा में जो सम्मानित प्रोग्राम चल रहा है, पानी निकालने का, मकान बनाने का, अन्नपूर्णा महिम, तो आप इकट्ठे होकर 15-20 विधायक और एक सार्वजनिक मीटिंग करवा देते इस मैनेजमेंट के साथ में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता भगत भाइयों। अगर उसके बाद में अगर ये रामचंद्र दास कानपुर वाला दोषी पाया जाता है तो आप अपने पद का उपयोग करते, ताकि दुनिया भी मानती कि वास्तव में भी ये विधायक जी सही है। ये डिबेट भी करवा दिया, इसके अंदर क्या रामचंद्र गलत पाया गया है। हम मानते हैं कि ठीक है रामचंद्र गाली निकालता है, पहले गाली नहीं निकालता था, लेकिन अब वो गाली निकालने लगे। क्यों निकालने लग गया? उसका अहम यही है कि मेरी सच्चाई ऊपर आए। इसने मैनेजमेंट वालों को बहुत कहा है, और मैनेजमेंट वालों ने भगत भाइयों इस कानपुर वाले रामचंद्र दास को माँ, बहन, बेटी को किसी ने नहीं छोड़ा भगत भाइयों। इतनी इतनी अभद्र गालियाँ निकाली थी तो आप गालियों को सुन नहीं सकते। जो गालियाँ इन लोगों ने निकाली ना रामचंद्र दास को, वो भगत भाइयों आप सुन नहीं सकते। इतनी भद्दी बेटी की, माँ की, बहन की, किसी को नहीं छोड़ा। इसको क्या पता था भी गाली निकालने से भी पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है। खैर कोई बात नहीं, ये जेल भी तो
इंसानों के लिए बनी है, वहाँ पर कोई गाय भैंसें बकरी भेड़ नहीं जाती है, लेकिन परमात्मा सबको देख रहा है भगत भाई। सत्य की जीत होगी, ये मैं 100% कहता हूँ, सत्य की जीत होगी। और अब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि कुलदीप वत्स ने, विधायक जी ने रामचंद्र को माफ कर दिया और वो उसने माफी मांग ली, वे गरीब आदमी है। रामचंद्र दास कानपुर वाला, वो सिर्फ एक भगवान से ही डरता है, पूर्ण परमात्मा से, और वो किसी से नहीं डरता भगत भाइयों। वो अपने गुरु के लिए शीश कटा सकता है भगत भाइयों। और ये जितने ये बोलते हैं ना RTPS के गुंडे के करोड़ों में शिष्य है, ये तो संत रामपाल जी महाराज के शीश काटने में लगे हुए हैं। अरे एक रामचंद्र दास एक ऐसा है, वो अपना शीश देने के लिए गुरु के लिए तैयार है भगत भाइयों। अगर तैयार नहीं है तो रामचंद्र दास को आजीवन कारावास नहीं होगा, वो छूट जाएगा। आप डिबेट करो ना, संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था, किसको अधिकार दिया था कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, किसको अधिकार पत्र दिया था भगत भाइयों? ये मकान बनाओ जिसके आगे बोर्ड लगा रहे हो मुनित धर्मा टेस्ट, ये किसका है? ये संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। ये कबीर प्रेम ट्रस्ट किसका है भगत भाइयों? ये बंदी थोड़ भक्ति मुक्त ट्रस्ट किसका है? इन लोगों ने घर का बना दिया सब कुछ। इन लोगों को संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है भगत भाइयों। किसी को अधिकार पत्र दिया संत रामपाल जी महाराज ने, ये इतने आश्रम बनाओ। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, सत्संग है भी एक आश्रम होना चाहिए, सब भगत मिलजुल के बैठना चाहिए ताकि प्रेम बढ़े। और आज 600 आश्रम है भगत भाइयों, एक दो भी नहीं, 600 आश्रम। तो संत रामपाल जी महाराज का तो ये कहना कोई मानते नहीं है। और जितने भी भगत है सब आंखों के अंधे है भगत भाइयों, एकदम आंखों के अंधे है। इनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता भगत भाइयों, कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है। रामचंद्र दास तो एक रिक्शा चालक है भगत भाई, जो अपनी मजदूरी करके पेट निकालता है। उसके घर पर टाइम का आटा नहीं है, आटा वो अपना मजदूरी करता है तो उसके घर पर आटा आता है, अनाज आता है, वरना अनाज भी नहीं है उसके पास में, पूरे उसके पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं है। सोचने का विषय भगत भाई, जो एक विधायक से बात करता है, विधायक मंत्रियों से बात करता है, तो उसका दुख पूछना चाहिए भगत भाइयों। दुख न पूछ करके उसके जेल में डलवा दो, तो जेल में उसको फांसी नहीं होगी, और होगी तो उसको कोई गम नहीं है फांसी का भगत भाइयों। रामचंद्र दास अटल सत्य है भगत भाइयों, और सत्य रहेगा, और सत्य की जीत होगी भगत भाइयों। अगर ये बोलते हैं करोड़ों शिष्य हैं हम संत रामपाल जी महाराज के, अरे करोड़ों शिष्य हो तो आप एक डिबेट करो ना, एक लाइव डिबेट करो या सार्वजनिक डिबेट करो, कोई स्थान चुनो, वहाँ पर रामचंद्र दास आएगा, हम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास में प्रमाण है भगत भाइयों, XYZ इन चोर गुंडों हत्यारे बलात्कारियों का प्रमाण है हमारे पास में, बड़े बड़े प्रमाण है भगत भाइयों। हमारे पास में 426 FIR नंबर 426, 427, 426 सरकारी काम बाधा लाना, वो मेरे पास में फाइल है भगत भाइयों। 427 बंधक बनाना, वो मेरे पास में फाइल है। 428 देशद्रोह का, वो मेरे पास में फाइल है। 429 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या। 430 FIR नंबर 430 1 महिला की हत्या। 443 गैस सिलेंडर डीजल, टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा ये आश्रम बनाओ,
ये अन्नपूर्णा महिम चलाओ, किसी के मकान बनाओ, ये ज्ञान गंगा पुस्तक, जितनी पुस्तकें अंधश्रद्धा भक्ति खतरा दाम, इनसे पूछो भगत भाइयों ये पुस्तकें खान सकती है। इनसे पूछो कि अधिकार पत्र किसको दिया है। ये टोटल संत रामपाल जी के विपरीत काम कर रहे हैं, इसलिए रामचंद्र दास भगत भाइयों उसको बोलना पड़ता है। सच है, सच कड़वा होता है लेकिन मीठा होता है भगत भाइयों। रामचंद्र दास सच्चाई के लिए भगत भाइयों, क्योंकि वो प्रमाण सहित बोलता है, वो अपना शीश कटा सकता है लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज का अपमान नहीं सह सकता। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। मैं अब आपको थोड़ा हम सभी पूर्ण आत्माओं को नाम दीक्षा केंद्र संचालक जिला या स्टेट या सौभाग्य कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप शंका समाधान करो कि गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग कौन नाम दीक्षा देना किसने प्रारंभ करवाए थे। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लगे थे। वो कौन था भगत भाइयों? ये बात तो सब डिबेट में होगी भगत भाइयों, कौन सी महिला और वो नाम दिलवाने वाला कौन था भगत भाइयों? पुण्यात्माओं के बीच में ऐसा झूठ क्यों परोसा गया कि गुरु जी का आदेश है? सब भक्तों को बोल दिया गुरु जी का आदेश है, उस महिला से नाम दीक्षा लेना है और आप गुरु जी से नहीं पूछना है कि आपका आदेश है या नहीं। महिला से नाम दीक्षा लो और गुरु जी से आशीर्वाद लो। खाओ पिए कसम गो, गीत गावा बीरगो। भी गुरु जी से नहीं पूछना, गुरु जी पूछोगे तो आप निराश हो जाओगे। नार को हवा पीव की रही और संग सोए, अरे जार सदे मन में बसे तो कसम खुशी क्यों होए। सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सूंपे मन दे नहीं तो भाई कदे न स्वागण होए। नाम दीक्षा मेला को ले और आशीर्वाद गुरु जी कने, फेरा किंगे सगे ले और कसम की नहीं बना ले। संत रामपाल जी महाराज का आदेश को नहीं भगत भाइयों है। सारा आदेश RSS गुंडा को है। इतना खातर ही तो रामचंद्र दास मतलब ये गाड़ा का डर वो बोलने लगे, आज वो जेल के अंदर है, सच्चाई खातर है। लेकिन सच्चाई भगत भाइयों दब्बा को नहीं। हाँ जितना सच्चाई तो प्रेशर नहीं तो अब ही है। इस सच्चाई के ऊपर तो संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों अंदर गए है। RSS गुंडा कानून की अवमानना आ करवाई, कोर्ट की मान्यता गुंडा कराई, बजे संत रामपाल जी महाराज के गए। जबकि संत रामपाल जी महाराज 14 साल 14 ने कोर्ट की मान्यता कराई गुंडा, 26 साल 14 ने संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट दे दियो भगत भाइयों का, मतलब कोर्ट की मान्यता मैं को कराई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। जितना भी एक 12 वकीला, तो आम वकीला मतलब कि एक संत रामपाल जी महाराज के बचाव पक्ष में एक भी मतलब कि एक भी एफिडेविट कौन दियो भगत भाइयों। अगर वो एफिडेविट दे देता नहीं चंडीगढ़ वालों तो संत रामपाल जी महाराज से कोई नहीं होती भगत भाइयों। गुरु से पुण्यात्माओं को पूछने से क्यों मना किया जा रहा है? भी गुरु जी को पूछना गए थे, महिला नाम से दिन आदेश दिन हो गए, पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा आई को बात है भी गुरु जी का आदेश है, गुरु जी ने पूछे निराश हो जावे। ऐसा RSS गुंडा हूँ भगत भाइयों। आज तक ऐसी दृष्टा करने वाले का नाम या मैनेजमेंट या नाम दीक्षा केंद्र संचालक या कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं भक्तों के बीच बताते? वह महिला कुणी न कालगा दो दूत कुणा, क्यों कौन बताया आज तक? खुद गुंडा भगत भाई ऐ या ऐसे कई काम ना जो कमेट वाला नहीं अंग काम सारा भगत भाई हो। आप पूर्ण आत्मा को नाम दीक्षा केंद्र पर जाने वाले केंद्र अधिकारियों से पूछो कि उसी तरह कहीं आप लोग भी तो गुरु जी का आदेश कह करके फर्जी केंद्र तो नहीं चला रहे हो। एक की हिम्मत को बड़ा नहीं कह दिया गया। जब मतलब संत रामपाल जी महाराज के रहते थे आश्रम के अंदर एक महिलाओं से नाम दीक्षा द्रावण ला गया, गुरु जी का नाम लेके जूँ थे दुष्ट थे तो हमारे साथ धोखो कौन करोगे। लेकिन ऐसे कोई आप बात पूछ रहे हो भगत भाइयों, तो एक ही बात है सर, नाम खंड नो एंट्री बस। और ऐसा नो एंट्री होगी तो आप मतलब आजीवन कारावास हो गया, आप मरी गया।
अंग एक की भी मतलब क्या है बुद्धि झल्लू फेर दियो सगड़ा ना भगत भाई किंगी भी हिम्मत कौन पड़ेगा अपन पूछा आप उदार करोगे गुरु जी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दीक्षा अलग से दिलवा रहे थे या फिर बाहरी व्यक्तिगण थे कोई भाई मैनेजमेंट का लोग दिलाने लग रहे नाम देखे या बारों को आगे नाम दिशा देने लगी किंग हिम्मत पड़ा तो भगत भाई बारों आगे नाम से देने लग जाए एक ही हिम्मत कौन पड़ा जब आश्रम के अंदर भगत भाई मैं जानता नहीं तो बड़ी भारी चेकिंग करता कपड़ा तक खुला देता भगत भाई है जूता मूता सब खुला देता बारी क्यों तलाशी लेता स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ चेक करता अंदर तो एक नमक की पूड़ी कौन डाल देता भगत भाई तो बारों तो एक आदमी आगे महिला आगे नाम दीक्षा भाई मतलब 15-20 दिन की चली बात चालन को दे खुद ही मतलब कामड़ा जो कमेटी वाला कौन है सारा सारा गुंडा चोर आंधी धार संत रामपाल जी महाराज ने 5 मिनट एक बच्चे गए कर गए और संत रामपाल ने 1.5 पहुंचा दियो खिलाफ बयान देगा भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ अंग 29 से 30 की कोर्ट में जजमेंट मांगो सच्ची बोला तो कहता जेल करा देगा जेल आदमी वास्ते बन रही है भगत भाइयों को बड़े भेड़ बकरे कौन वास्ते बन रही नहीं सच्चाई बोलो आप उजागर करोगे गुरु जी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दीक्षा अलग से नाम दिलवा रहे थे फिर बाहरी व्यक्तिगण या कोई बाहरी व्यक्ति थे यदि वो बाहरी व्यक्तिगण थे तो आप मैनेजमेंट ऐसे लोगों के आश्रम में प्रवेश कैसे कर दिया लेकिन वो बारह आगे महिला देने लगी तो मेरी माँ क्या पढ़ दियो मैं थे कोर्ट स्टेटस में जांच करता थे यदि अनजाने में दे दिए थे तो ड्रामा 10 से 12 दिन चली थी बिना मैनेजमेंट की स्वीकृति के इतने दिन कैसे ड्रामा चलाया जा सकता है भगत भाइयों अगर 12 आदमी तो मतलब ड्रामा कौन चला सका है अतः इसे साबित होता है कि काल का दूत आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रबंध को अपने हाथ में लेकर संगत को बर्बाद करने के लिए काल के मुख में ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया मगर षड्यंत्र देर तक नहीं रुक सका विचार करो पुण्यात्माओं की काल के दूत जब समर्थ सतगुरु के उपस्थिति में उनके नाक के नीचे उन्हीं के आदेश बताकर उन्हीं के विधानों के विपरीत कार्य कराने लग गए थे तो आज जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र गुरु जी के अनुस्थिति में गुरु जी का ही आदेश बताकर पुण्य आत्माओं को धोखा देने में क्या इतने कर सकते हैं तो भगत भाइयों बिद्दत मत गुरु जी रहते थे इतनी मोटी झूठ बोल दी तो अब ऐसे क्या अन्नपूर्णा महिम चलाने लग रहे है अरे पानी मोटर कढ़ाने लग रहे पानी मोटर देने लग रहे अरे मकान बनाने लग रहे तो भगत भाइयों ऐ क्या गुरु जी का आदेश था विश्वास है देखा पर भगत भाइयों 5 मिनट एक बच्चे की हत्या पर देश द्रोह मुकदमा बनी बिना नाम के बारह कोई भी चीज़ मतलब कौन टाला है ऐसा बनावटी बातें हैं अर्थात जितने भी सेंटर थे फर्जी हैं अनाधिकारी लोग गुरु जी का आदेश के अगर अपने धंधा चला रहे हैं ऐसा धंधा चलाने वाले के विरोध करना हमारे पूर्ण आत्माओं को अपने शत्रु के प्रति वास्तविकता कर्तव्य बनता है भाई एक गलत काम करे तो अंग मतलब के रामचंद्र दास कानपुर भगत भाई विरोध करो वो जेल गयो कोई बात कौन जेल गयो वो बार वापिस आ दी सी लेकिन अंग किंग इतनी मत कौन जो डिबेट करा दे दूध को दूध और पानी पानी हो जाए बिट्टी मत किंगी कौन पड़ा भगत भाई 15-20 विधायक है अंगी बीती मत कौन पड़ा बीच पर रामचंद्र दास ने एक सार्वजनिक डिबेट करवा दिया एक जगह रखेंगे और दूध पानी हो जाओ रामचंद्र दास तो कानपुर वाले भगत भाई सिर्फ जेल इतना खतर गया कि सच्चाई ऊपर आवा है क्यों कहते का संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर और डबल आजीवन कारोबार सजा है 38 लोगों मुकदमा है तो 28 गुंडा मतलब जेल से 12 आ गया जमानत करा के संत रामपाल जी महाराज ने जमानत कौन कराई अरे 12 आगे जगत आ गया भगत भाई ऐसे का बड़ा सरमन 10-11 आंग अंदर मठा देश बने बैठे हैं जो साफ मतलब क्या इंडा पर बैठा है कुंडली मार के जो है कुंडली मार बड़ा आश्रम बैठे है लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाने लग रहे भगत भाइयों खैर अंग तो परमात्मा ने आप कर से भगत भाइयों आगे चलते हैं मिशन पर आते हैं अपने लेकिन भक्तों को कोई किंग हिम्मत कौन पड़े भी आपा ने पूछ लिया
और सदगुरु को बाहर लाकर ऐसे धंधा को बेरोजगार करने का हमें सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। सच्चाई इस प्रकार आप पुण्य आत्माओं को गुरु जी के उक्त दोनों सत्संग अर्थात काल के दूत उत्पन्न होने एवं आश्रम से में अलग से नाम से देने वाला सुनने को नहीं मिला, तो किसी भक्त के पास यदि उपलब्ध हो तो उपलब्ध कर सकते हैं, सुन ले। मुझ लेखक के पास आकर प्रमाण रूप में अवश्य सुनकर सुनिश्चित ले से भगत भाइयों काल का दो दूत कुणा व महिला कुणी, अगर मतलब ए बात झूठी कही है मैं, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है भगत भाइयों है। हर एक भक्त करने देखो किताब दिखा के और देखो चला नहीं वहाँ कहना भगत भाइयों ए मिल जाएगा। संगीत में तो काल का दूत कुणा व महिला कुणी और ओबर बड़ा कांड करण करायो भगत भाइयों। संपूर्ण जानकारी का भगत भाइयों अथान ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विस्फुट पर्ची। और भगत भाइयों देखो रामचंद्र दास कानपुर वाला तो सच्चाई के लिए अपने जान देने के लिए तैयार है, वो आज जेल में है और परमात्मा दया करेंगे, वो जल्दी शीघ्र बाहर आ जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं भगत भाइयों, परमात्मा दया कर रहे हैं और परमात्मा दया करते रहेंगे। और सिंह सूरमा गर्जा और गजा और बाकी सब भेड़ भैया पिटका और बाजा है। क्या जननी जने तो ऐसा जनी का दाता का सूर, नहीं तो रह जाई बांझड़ी मती गमाई नूर। देखो भगत भाइयों एक गरीब होते हुए इसने रामचंद्र दास ने सूरवीरता दिखाई है और सूर सिंह है ये। इसकी माँ और बाप को मैं नमन करता हूँ जो ऐसे बच्चे को रामचंद्र को पैदा किया, इंसान को, जो आज उसका भारत में पूरे भारत क्या पूरे विश्व में नाम उसका प्रचलित हो जाएगा। भगत भाइयों जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं सबको पता चल जाएगा कि रामचंद्र दास कानपुर वाला एक सच्चा आदमी है, अपने जान देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का वो अपमान नहीं सह सकता। तो भगत भाइयों इस पुस्तक के अंदर संजय पवन का काला चिट्ठा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुणों काला चिट्ठा और संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट भगत भाइयों, इसके अंदर टोटल जजमेंट है 26, 27, 28, 29, 30, 43, 98 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के कला बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज ने किसी कला बयान दिए है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों मैं शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ और इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहेब।